अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद आपका टीचर दी एजुकेटर रसूल कैंपस से। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और आज हम उसका एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है और कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा और उसके लिए किन किन कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। और फिर पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है या कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उसके ऊपर उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, मीन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा टा इज इक्वल टू 0। आप उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वैसे तो खुद भी एक स्टेट ही है, मगर ऐसे मजीद हम 3 डिफरेंट स्टेट्स में एलैबोरेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। अगर आपकी बॉडी एक ऐसे इक्विलिब्रियम में है कि आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई की और जैसे ही आपने वो फोर्स हटाई, वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गया जिसमें वो पहले मौजूद था। डेफिनेशन लिखी है, a body is set to equilibrium if a slightest state and it becomes back या return back to its previous position। कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के हटाने के बाद वापस अपनी उसी स्टेट में आ जाता है, उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें वो पहले था, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होगा इसको जरा देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो पहले लोअर स्टेट पे होगा और जब आप उसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अपनी लोअर पोजीशन से हाई पोजीशन पे चला जाएगा। और जैसे ही आप उस फोर्स को खत्म करेंगे, जो टिल्ट करना बंद करेंगे, वो फौरी वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिसमें वो पहले था। इसका मतलब ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पहले लोअर स्टेट पे होगा, फिर हायर स्टेट पे होगा और इन द एंड फिर लोअर स्टेट पे आ जाएगा। एक बॉडी तब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है जब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो उसकी बेस में से पास करे। जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसकी बेस से पास कर रही है, आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में रहेगा। और जैसे ही अगर आप उसे इतना ज़्यादा टिल्ट करते हैं कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसकी बेस से पास आउट नहीं करती, तो होगा ये कि आपका ऑब्जेक्ट फिर स्टेबल स्टेट में रहेगा, वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल बुक की ली हुई है, हमारे पास 2 बुक्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल पोजीशन है जब हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, और ये वो पोजीशन है जब हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे है, यहाँ पे हायर पोजीशन पे है, और जैसे ही आप इसे दोबारा छोड़ेंगे ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। A body is said to be a body is in unstable equilibrium if after a slightest tilt, अगर उसे थोड़ा सा हिलाया जाए तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना आए, तो इस तरह की जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे 2 पेंसिल्स ली हैं, हमने पेंसिल्स को उनकी निब के ऊपर या उनकी टिप के क्रॉस उन्हें बैलेंस करने की कोशिश की। आप देखें तो ये जो फिगर ए है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ही हाईएस्ट पोजीशन पे है या हाई पोजीशन पे, और आप जब इसे जैसे ही रिलीज करेंगे, इसे छोड़ेंगे, ये फौरी तौर पे गिर जाएगी, और जब ये गिरेगी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट्स लोअर पोजीशन पे चला जाएगा और ये दोबारा वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर पोजीशन पे है और वो लोअर पोजीशन पे है,
और उसके बाद वो मज़ीद या वापस हायर पोजीशन पे नहीं गया, तो इसका मतलब है आपकी जो स्टेट है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों हम बात कर रहे थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं या उसे टिल्ट करें और वो अपनी नई पोजीशन में रहे, मतलब वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना जाए, तो हम उसे बोलते हैं कि वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे आपके से कोई क्वेश्चन अराइज होगा कि होता तो अनस्टेबल में भी यही है कि अनस्टेबल में भी आपकी बॉडी प्रीवियस पोजीशन में नहीं जाती, जबकि वो एक नई स्टेट अटेन कर लेती है, और न्यूट्रल में भी हमने यही बात की कि वो अपनी नई पोजीशन में चली जाती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है बेटा कि जब आपकी बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर वो पहले हायर पोजीशन पे है तो जो नई बनने वाली स्टेट है उसमें भी वो हायर स्टेट में ही रहेगा, और अगर इन केस वो लोअर स्टेट पे है तो वो नई जो पोजीशन अटेन करेगा उसमें भी वो लोअर पोजीशन पे ही होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो बॉल्स लिए हैं और उन्हें एक रोल अप किया है एक सरफेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि उसकी शेप तो चेंज हो चुकी है, उसकी एक नई शेप आ चुकी है, नई स्टेट आ चुकी है उसके लिए, बट दोनों में जो चीज़ चेंज नहीं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहले की जो पोजीशन थी वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बाद में पोजीशन। जबकि अनस्टेबल स्टेट में आपने पढ़ा कि अनस्टेबल स्टेट में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले हाई पोजीशन पे होगा और बाद में लो पोजीशन पे होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मज़ीद इसके मुतालिक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।